नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छी। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को जय हिंद। तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? सभी लोग बढ़िया हैं प्यारे बच्चों, मस्त हैं। तो बेटा, हमारा ये एसएससी जीडी सिलेबस का अंतिम टॉपिक है जो 2022 के व्याकरण वाले भाग में आया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से अपनी अपनी क्लास में मस्त होंगे, अपनी अपनी जगह मस्त होंगे, अपने अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। राधे राधे। अंजलि यादव, अनीता बालियान, आयुष, निकी, शुभम, राम राम भैया, मधु किन्हा, गौरव कुमार, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। अतुल सोलंकी, विनोद एन। चलिए, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं भाई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और पेपर में धुआं निकालना है ना, ये सोचकर पढ़ना भाई। जो आगे वाला बैच भी आए ना तो बहुत अच्छे से, आपको तो फ्री मिलेगा वैसे, वो कोई पैसा नहीं देना आप लोगों को, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ना कि कोई क्वेश्चन बच नहीं पाए। वैसे उम्मीद करता हूँ 20 में से 20 करके आएंगे, ये भी मेरा वादा है आपसे, है ना। ठीक है बच्चे? हाँ, गुड इवनिंग सर। टाइम से बेटा क्या कह रहा है मेरा बच्चा? दिखाना जरा मेरे लाल को। मेरा लाडला क्या कह रहा है? टाइम से पहले क्या बात है सर जी? हाँ बेटा देव कुमार, मैंने सोचा कि पारुल मैम की क्लास तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो मैं क्यों क्लास अपनी लेट करूँ, समय से चलता हूँ क्लास में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं क्लास में, बच्चों से हैं चल, क्योंकि आधा घंटा तो क्लास के लिए मिल रहा है, फिर आपकी 7 बजे से दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी क्लास को समय। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति चौहान, बेटा आवाज़ धीरे नहीं है ना? आवाज़ तो सही है बेटा, ज़्यादा आवाज़ आने पर फिर आपके मोबाइल का जो स्पीकर है ना वो भरभराने लगता है। ठीक है, हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर बात है। राम राम भाई, राम राम सभी को। चलो भाई, देव कुमार, अजित, अंकित, ब्रजेश, राजा, नरेंद्र, आइए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हमारा टॉपिक है काल। क्या है प्यारे बच्चों? हमारा टॉपिक है काल। कलर भी भाई काला ही चूज हो रहा है, देखो काले पे थोड़ी लिख जाएगा यार। तो बेटा हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है काल। ठीक है, तो बेटा काल का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। काल का मतलब दो होते हैं, है ना। एक तो काल का मतलब होता है जब किसी का वक्त आ जाता है, कहते भी तुम्हारा वक्त आ गया, अब तुम्हें काल तुम्हारे अपनी तरफ खींच रहा है, अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, जीवन तुम्हारा समाप्त होने वाला है, तुम्हारी जो जीवन की लीला है ना वो खत्म होने वाली है। काजल बेटा, आज कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शाम है ना, क्लास लेकर बारिश में भीग गया, फिर थोड़ा सा तबीयत अपसेट सी हो गई थी थोड़ी सी, है ना, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा नहीं रिप्लाई कर पाया था ग्रुप में टेलीग्राम पर, आज सबके करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेटा काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, क्या होता है मेरे बहन भाइयों, सब लोग बताएंगे। तो बेटा काल का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों? एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों समय। क्या होता है बेटा? समय। किसी भी चीज का वक्त वो काल है। और एक काल का मतलब होता है बेटा कि मृत्यु। लेकिन बच्चों हमें मृत्यु वाला पार्ट नहीं पढ़ना, हमें तो समय वाले पार्ट का अध्ययन करना है। ठीक है मेरे भाई बहनों, ठीक है बच्चे। तो बेटा हमें काल वाले पार्ट का अध्ययन करना है, मतलब समय वाले भाग का। तो बच्चों आप एक बात जानते हैं अच्छे से, आपको एक बात पता है, हमारा काल 3 प्रकार का होता है, समय 3 प्रकार का है। एक तो बीत चुका है, जो हमारा अतीत था, जो चला गया वो हमारा काल था भूतकाल। जिसमें हम जी रहे हैं वो है मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान काल, है ना, जिसमें हम क्रियाएं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों। हाँ बेटा अंजलि, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, रवि सबका क्लास कमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बेटा आज तो खत्म नहीं होगा, ये टॉपिक अंतिम है, क्लास अंतिम नहीं है, कल होगी शायद क्लास तो हमारी खत्म। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है जो आगे आएगा वो आपका भविष्य होगा भाई। जो आपने पढ़ा अब तक वो आपने भूतकाल में पढ़ा, जो आप अब पढ़ रहे हैं वो आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं। और जब आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिलने के बाद जब घर जाने को तरसा करोगे तो बेटा वो आपका भविष्य होगा। ठीक है, सोचा करोगे यार वो स्टूडेंट लाइफ क्या थी और आज लाइफ क्या है, नौकरी कर रहे हैं, अब तो घर जाने के लिए तरसते हैं, ना किसी से बात हो पाती है, ना किसी से मिल पाते हैं, बहुत बिजी लाइफ हो गई है। ठीक है ना? हाँ,
ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, 11 बजे सुबह को मेरा प्रैक्टिस सेट जरूर आपके साथ रहेगा, रोज मिला करूंगा सुबह यूट्यूब पर। चलिए, तो बच्चों लिखेंगे परिभाषा, लिखिए भाई परिभाषा। परिभाषा लिखिए प्यारे बच्चों, पहले डेफिनेशन जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। परिभाषा तो लिखिएगा, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि ये ज्ञात होता है कि क्रिया के होने का समय क्या था। होता है कि क्रिया के होने का समय बेटा जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, वक्त। ठीक है मेरे बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वक्त कहते हैं। वक्त से दिन और रात, है ना बच्चों। वक्त का कब बदले मिजाज ये नहीं पता हमको, है ना मेरे बच्चों। होने का समय, वक्त, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया के होने का समय क्या था। वह काल कहलाता है। क्या था वह समय, क्या था वह समय काल कहलाता है। काल कहलाता है। वह समय क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, काल कहलाता है। याद रखना, जिससे हमें यह पता लग जाए कि क्रिया कब हुई है, बीते हुए समय में हुई है, जो चल रहा है इसमें हुई है, या फिर आगे आने वाले समय में होगी। तो बेटा जिससे हमें क्रिया का ये पता लग जाए। वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिए क्या दिक्कत बता रहे हैं बेटा। वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं प्यारे बच्चों, है ना। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आपका। अच्छा चलो भी चेक करिए, एक बार देखिएगा, माइक भरा रहा है। अच्छा चलो चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आ जाइएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं, है ना। तो बच्चों लिखेंगे काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब बताना बेटा, अब बताना, अब चेक किया है एक बार, आवाज चेक की हुई है। हाँ अब बताएंगे एक बार, अब सही आ रही है। हाँ अब बताएंगे बच्चे। बेटा दयानंद अब बताइए एक बार। हेलो 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 हेलो, अब बताएंगे बेटा, आप क्लियर है, एक बार है तो बता दीजिएगा। अभी भी दिक्कत है नहीं सर। अब बताओ भाई सभी लोग, एक बार आप सब लोग बताएंगे, मैं भी अपने फोन में चेक करता हूं भाई। सब लोग बताओ भैया, एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग आंसर करेंगे एक बार। हम सब करके बताइएगा, क्या आप सही आ रही है। अब तो भाई सही आ रही है बेटा, अब तो क्लियर है भाई, मेरे फोन से भी क्लियर है। ठीक है, अब तो एकदम सही है ना। ये झरझराहट हुई थी, ये तो खत्म कर दी अब तो। अब बताओ भी, अब तो सही है बिल्कुल।
अब तो सही है बच्चों, डन है ना? अब तो सही आ रही है यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अब ठीक है, तो बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, काल के तीन भेद होते हैं, और वो तीनों भेद कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नंबर एक होता है बेटा भूतकाल। भूतकाल, जिसे बेटा बीता हुआ समय कहते हैं, जिसे बीता हुआ समय, बीता हुआ जो समय है वो क्या होता है बेटा? भूतकाल। नंबर दो आता है प्यारे बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो प्यारे दोस्तों चल रहा है, जो समय अब चल रहा है वो वर्तमान काल है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो समय चल रहा है वो प्यारे बच्चों वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, जो जिंदगी आपकी मजा ले रही है ना, जो समय चल रहा है। ठीक है। और नंबर तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका भविष्य काल, जो आगे समय आपका आएगा, आने वाला समय, भविष्य काल। भविष्य काल, आने वाला समय, आने वाला समय। जो आने वाला समय है वो आपका भविष्य काल होगा। भाई जो आपने पीछे मेहनत करी उसका फल आपको अब मिला है, और जो अब आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर जी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, बहुत बढ़िया भी राकेश, यही होना चाहिए। ठीक है भाई, चले तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्त देखो बेटा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ आएगी एक बात। मैंने बोला राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना बच्चों? एक तो मैंने ये वाक्य लिखा, दूसरा वाक्य लिखा बच्चों आपके लिए, राम आया था। ठीक है, राम आया था। और तीसरा मैंने आंसर लिखा बच्चों, वाक्य लिखा राम आएगा, राम आएगा। ठीक है, तो तीनों वाक्यों में देखो हमें अंतर नजर आ रहा है। राम पढ़ता है तो ऐसा बोध हो रहा है कि अभी अभी जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, है ना? और प्यारे बच्चों राम आया था, तो ये इस घड़ी बीत चुकी है, ये समय बीत चुका है, तो ये ऐसा बोध हो रहा है जैसे ये क्रिया पहले ही हो चुकी है, बीते हुए समय में ही। ठीक है मेरे बच्चों। सर अब वॉइस डाउन है। अच्छा चलो, अब डाउन नहीं होगी, अब ठीक होगी। ठीक है, चलो। और बेटा राम आएगा तो ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य काल होगा, आगे आने वाले समय में आएगा, अभी नहीं आया है। ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे दोस्तों इन्हीं बातों से हमें पता लग जाता है कि बोलने में से ही कि क्रिया किस समय में होने का हमें बोध हो रहा है। तो बच्चों इससे हमें वर्तमान का पता लग रहा है, इससे भूत का, और इससे हमारे भविष्य का। ठीक है ना, लग रहा है ना पता? इतनी सी बात ही हमको जाननी होती है। निशा यादव, सर मुझे हिंदी नहीं आती है। तो बेटा सीख जाओगे, हिंदी इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, आपकी भारत की भाषा है बेटा, आपकी भारतीय भाषा है, आपके संबंधों की भाषा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना? तो बच्चों ये चीज समझेंगे, वेरी गुड। चलो, हम लोग इसे बड़ा कठिन सब्जेक्ट टॉपिक मानते हैं, तो बेटा नंबर एक आप डालेंगे भूतकाल। नंबर एक डालिए आप लोग भूतकाल, और लिखें, लिखिए बच्चा भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? लिखेंगे बीते हुए समय में, लिखेंगे क्रिया के बीते हुए समय में होने का जो बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। लिखेंगे जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया का बीते समय में, बीते समय में होने का बोध होता है, होने का
पता चलता है, पता लिख लीजिएगा, पता चलता है, पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे बेटा क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब आपसे एक बात पूछी जाती है कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने, राम पढ़ चुका था, तो पता लग रहा है भूतकाल का वाक्य है। था थी थे तो आता ही बच्चों बीते हुए समय में है। राम खेलता था, बीते हुए समय में ही। ठीक है बच्चों, राम खेल कर आया है, तो बेटा वो कुछ समय पहले आया है, अब नहीं आया। वो कुछ समय पहले खेल कर आया है। अभी मान लीजिए आपने 10 मिनट पहले ही कोई कार्य खत्म किया है, तो बेटा वो भूतकाल ही तो हो गया आपके लिए। भाई जो क्रिया अब से हम मान लीजिए, जैसे हमने 6:30 बजे क्लास शुरू करी, जो 6:30 बजे का समय था जो चला गया, वो बेटा भूतकाल ही तो है। जो अब बीच में जो जिस समय हम एकदम यहाँ पर इस समय खड़े हैं, इस समय में ये वर्तमान है। और जो कल आने वाला समय होगा या अब हमारे 7 बजे के बाद जो समय आएगा वो भविष्य काल होगा। तो बेटा ऐसे ही हम इसी घड़ी में ही समय को निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, भूतकाल के भेद। भूतकाल कितने प्रकार का है बताइए। भूतकाल के भेद, तो बच्चों आपको याद रखना है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान के 5 होते हैं और भविष्य के 3 होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, हमारे 14 प्रकार के वाक्य हम पढ़ते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों लिखेंगे 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद। तो 6 भेद हैं। अब 6 भेद होते कौन कौन से हैं उनको आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 होता है बेटा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, ठीक है, जिसमें हमें ये तो पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन ये नहीं पता चलता कब हुई है। बीते हुए समय का पता लगता है हमें। ठीक है, नंबर 2 होता है बेटा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जिसमें क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर के अभी कुछ समय पहले पूर्ण होती है, वो आसन्न भूतकाल होता है। तीसरा होता है बेटा आपका पूर्ण भूतकाल, इसमें पूर्णता का बोध होता है भैया। चुका था, चुकी थी, पूर्ण भूतकाल। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, चलिए। और नंबर 4 होता है बेटा आपका, जैसे मैं कहूं इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जो अभी अभी पूर्ण हो रहा है, अभी चल ही रहा है। जब आप घर से आ रहे थे तो उस समय वो काम हो रहा था, अभी पता नहीं आपके पीछे भी समाप्त हुआ है या अभी भी चल ही रहा है। और नंबर 5 होता है बेटा आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, यहां पर संदिग्ध होता है मामला। और नंबर 6 होता है हेतु 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 मद भूतकाल। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहां पर क्या होता है, क्रिया यदि पहले समय में हो जाती तो दूसरा कार्य उस पर निर्भर होता है कि भाई यदि डॉक्टर आ जाता तो रोगी बच जाता। वो क्यों मरा? क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया था। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल में वो वाक्य लेने होते हैं। जैसे कोई कार्य पीछे यदि बिगड़ा है तो उसके पीछे पीछे कोई शर्त ही रही होगी। जैसे मैंने कहा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो हम पीछे बीते हुए समय की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों? अभिषेक बेटा अगला बैच आपका जो आएगा वो प्यारे बच्चे 1 सितंबर के लगभग होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ आ गई सभी को? वेरी गुड, चले आगे। हाँ हाँ बेटा, मेरा सिलेबस ज्यादातर समाप्ति हो गया है, तो नंबर 1 डालेंगे आप लोग सामान्य भूतकाल। बहुत देखो सिंपल बात बताऊंगा, आप लोगों को बस याद रखनी है, छोटी सी बात। सामान्य भूतकाल लिखेंगे, क्रिया के होने का निश्चित समय ज्ञात नहीं होता।
लिखेंगे क्रिया के होने का कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं होता। कोई निश्चित समय का पता नहीं चलता है। का पता नहीं चलता है। का पता नहीं चलता है। नहीं चलता है। ठीक है बेटा, सामान्य भूतकाल में क्रिया होती है लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब हुई। निश्चित समय का कुछ नहीं पता होता यार। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने उदाहरण लिखूंगा। मैंने बोला बेटा एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने कहा राम आया। ये बहुत पुराना उदाहरण है यार। ये मेरे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था, राम आया, तो मुझे आज भी याद है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला सीता ने खाना खाया। खाया लेकिन ये नहीं पता कब खाया। सीता ने खाना खाना खाया, भैया कब खाया हमें नहीं पता। ठीक है ना बच्चों। मैंने कहा मोदी जी ने भाषण दिया। ठीक है बेटा। सोनू कुमार सुबह को 11 बजे यूट्यूब पर क्लास चलती है मेरी, वहां पर देखने की जरूरत थोड़ी है। बेटा नेहा चौधरी वो इंग्लिश होती है, हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा सा तो अंतर है बच्ची। ठीक है, तो आगे लिखा मोदी जी ने भाषण दिया। भाषण दिया। ठीक है, तो बेटा आपको सबको नजर आ रहा होगा लास्ट में आ की आवाज बन रही है। आया, खाया, दिया। ठीक है, मोहन गया। मोहन गया। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये होता है इन वाक्यों के अंत में। ठीक है मेरे बच्चों, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। एक अगला एग्जाम्पल लिखता हूं। अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अकबर ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, आया, आगी, यही आवाजें मिलेंगी लेकिन ये नहीं कह सकते कब पढ़ी। भाई हम तो बता ही नहीं सकते। फरीदा बेटा अब तो सही है वॉइस, फिर से दिक्कत हो रही है। पता नहीं यार आज क्या हो रहा है। क्लास को नजर लग गई क्या किसी की? किसी की नजर तो नहीं लग गई यार, कुछ हो तो नहीं गया है ना? किसी ने हमारे ऊपर अपनी गंदी दृष्टि को तो नहीं डाल दिया है ना? सर माइक डिस्टर्ब कर रहा, फिर डिस्टर्ब कर रहा, कैसे कर रहा है यार? हार्दिक ने गाना गाया। गाया लेकिन ये नहीं कह सकते कब गाया। गाया होगा भाई। ठीक है, ठीक है बच्चों। मैंने आम खाया। वॉइस दिक्कत कर रही है, एक बार चेक करना। मैंने आम खाया। मैंने आम खाया। बेटा खाया लेकिन मैं समय नहीं बता पाऊंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो समझे ना? चलो भाई अब क्या करें भैया, जो नजर लगी है वो तो हमें उतारनी खुद पड़ेगी। बेटा 4 5 6 वाक्य हमने लिखे और सबके अंत में देखा कि किसी के भी अंत में हमें कोई प्रॉपर समय चला। मैंने बोला मोहिनी गई। मोहिनी गई, भैया गई लेकिन नहीं पता। लेकिन गई तो भाई क्रिया बीते हुए समय में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा ये आपको? क्लियर है ना? बताइए ये समझ आ गया? कभी तो नहीं गलत करोगे कि राम आया, सर ने पढ़ाया, हमने 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 पेट भरकर खाना खाया, नीरज सर ने डांस किया। भैया किया, वो कब किया नहीं बता लेकिन किया। चाचा ने ट्रैक्टर चलाया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पहला वाला भेद आपको स्पष्ट हो गया।
आगे आता है बेटा नंबर दूसरा, जो हमारा आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूत, कौन सा भूतकाल बच्चों? आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूत। अब आसन्न भूतकाल क्या होता है बेटा? सामान्य भूतकाल के अंत में, देखो एक छोटी सी पहचान बताऊंगा मैं आपको और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ, छोटी सी पहचान बताऊंगा आपको, वही याद रखना। याद रखना बेटा, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, देखो बेटा एक बहुत सुंदर पहचान बता रहा हूं बस, के अंत में, अंत में है लगाकर, है लगाकर आसन्न भूतकाल के वाक्य बनते हैं, आसन्न भूतकाल के वाक्य बनते, ये वाक्य बनते, ठीक है बेटा? ये सीधी सी पहचान है, जीवन में नहीं भूलोगे यदि आप, ठीक है? जैसे अब सामान्य भूतकाल के वाक्य आपने पढ़े थे, राम आया, सीता गई, तो यहां पर उसके पीछे केवल है लगा दीजिए, सहायक क्रिया, ठीक है? सर सामान्य भूतकाल समझ में नहीं आया, अभिषेक फिर जिंदगी में नहीं आया। मैंने कहा अभिषेक ने गाना गाया, अभिषेक ने खाना खाया, है ना? तो मेरे बच्चों अंत में आवाज आ रही है, आया, गया, खाया, पिया, बस यही आवाजें आई ना, और तो कुछ नहीं आया अंत में। बोलो कभी आया? नहीं आया ना मेरे दोस्त, पीछे देखा था आपने? बोलो भैया। आसन्न भूतकाल में मैंने आपको बताया है, सिर्फ हमें क्या करना है, सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं उनके अंत में है लगाकर आसन्न भूतकाल के वाक्य बनते, ठीक है? जैसे प्यारे बच्चों मैंने बोला राम आया, ये तो हमारा सामान्य भूत था, और इसके पीछे मैंने सहायक क्रिया लगा दी है, राम आया है, बस, ठीक है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है, ठीक है? मोहन बाजार गया है, धीरज जयपुर से आया है। अभी कुछ इसमें क्या होता है, हमें यह पता लगता है कि क्रिया अभी 2-3 मिनट पहले ही पूर्ण हुई है वो, ठीक है? मैंने कहा सीता बाजार, बाजार गई है। देखो यहां तक तो सामान्य भूतकाल का वाक्य था, और जब मैंने है लगा दी सहायक क्रिया, तो ये आंसर हमारा किस में बदल गया? वाक्य छोटे से है लगने से ही सहायक क्रिया से ये वाक्य हमारा आसन्न भूतकाल गया। मैंने बोला मोहन जयपुर गया है, ठीक है बेटा? ये है लगने से ही वाक्य बदल जाते, ठीक है ना बच्चों? याद रहेगी चीज आपको, गलत मत करना कभी भी। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में है सहायक क्रिया लगाने से ही वाक्य का सार बदल जाता है और आसन्न की तरफ चला जाता है, ठीक है? वेरी गुड। तो बताओ यार, इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर तो भाई कभी नहीं आ सकती, फिर तो कभी नहीं आ सकती भाई। सामान्य भूतकाल के अंत में सिर्फ है लगाया है और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है बेटा? फैज अंसारी, राम गया है, बिल्कुल सामान्य भूतकाल का हो गया अभिषेक, राम गया, और उसके मैंने केवल है लगाया है पीछे सहायक क्रिया कि राम गया है, तो वो आसन्न भूतकाल हो गया, बस, ठीक है? जैसे मैंने बोला टाइम हो गया है, टाइम या समय हो गया है, इंग्लिश का शब्द क्यों लें हम, समय हो गया है, तो बेटा ये आसन्न भूतकाल है, अभी 2-3 मिनट सेकंड पहले ही हमारा अपरम आस, ठीक है भाई? बताओ किसी के मन में कोई बात? मैंने बोला, जैसे एक वाक्य बोला, मैं अभी सोकर उठी हूं, मैं अभी सोकर, सोकर, अभी सोकर उठी हूं, ठीक है बेटा? ये वाक्य आपके
इसके होते हैं, आसन्न भूतकाल के होते हैं। जो क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण होती है, 1 2 3 मिनट पहले ही पूर्ण होती है, उससे बेटा आसन्न भूत की दृष्टि। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, याद रखना। हाँ ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा अभी अनामिका का मैसेज आया है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों बताओ, ये दोनों वाक्यों में कोई गलती आपको नहीं करनी है, समझ गए ना? बोलो बच्चे। हाँ भाई देखो, यही चीज समझनी है बस। ठीक है, आवाज कट रही है नेहा बेटा, आवाज तो दोबारा चेक करा ली। ठीक है भाई, तो बच्चों बेटा आज पता नहीं हमारी क्लास को किसी की नजर वाकई ही लग गई है। वे बार बार हमारी क्लास में ही दिक्कत क्यों आ रही है, इस कदर आ रही है कि मैं आपकी कमेंटों को पढ़ करके बड़ा परेशान हूं, और दिल टूट रहा है कि रोने लगूं, लेकिन मन करता है कि यदि मैं रोने लगा तो आप मुझसे पहले रोने लगेंगे, तो ऐसा करना। ठीक है, बताओ। तो मैं नहीं चाहता कि अपने बहन भाइयों को मैं अपने साथ उनके आंसू दे, हाँ, वो आंसू मेरी जिंदगी के अंतिम आंसू हो। ठीक है ना? तो बेटा ऐसा काम नहीं करना है लोगों। आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के लिए सब कुछ सही किया जाएगा। हो सका आज क्लास नहीं पूरी होगी तो कोई नहीं, कल मैं आपकी क्लास लूंगा, क्या दिक्कत है बताओ, है ना? यदि आज क्लास मेरी नहीं हो पाएगी पूरी तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, उसे मैं कल पूरी कराऊंगा, कल कराऊंगा जो भी आगे के भेद हैं, है ना? तो अभी तो मेरे पास ये सप्ताह है ना पूरा, भाई कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, तो 2 दिन में तो हो ही जाएगी, वैसे कल ही हो जाएगी, तो आप क्यों पुरान कुछ प्रॉब्लम है? तो चलो आज मैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि फिर ना तो मुझे ही मजा आएगा ना आप ही को मजा आएगा, है ना? और फिर आपको मजा नहीं आएगा तो मेरे सारे अरमान फिर फीके पड़ जाएंगे, वरना मैं क्लास लेकर भी अधूरा सा फील करूंगा, क्योंकि जब आपको आवाज ही अच्छी से नहीं जाएगी तो फिर मजा क्या है बात। हाँ? तो चलो आज हम इस क्लास को यहीं पे डी एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मैं इस क्लास को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल, है ना बच्चों? सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।